अस्सलाम वालेकुम। खबरें TV.net के साथ मैं हूं ज़ाहिदा। उम्मीद करती हूं आप सब खैरियत से होंगे। जहां नाज़रीन आज 20 जुलाई है। 20 जुलाई 2021 का 20 जुलाई भी याद होगा जब नूर मुकद्दम का केस हमारे सामने आया था। नूर मुकद्दम को किस तरह बेदर्दी से कत्ल किया गया था। जाहिर जाफर ने दरिंदों वाली हरकत की थी कि और वीडियोस भी आई थी कि नूर मुकद्दम, जिसमें देखा जा सकता था कि नूर मुकद्दम अपनी जान बचाने की कोशिश करती रही लेकिन नहीं बचा पाई और आखिरकार उसको जो है मौत के घाट उतार दिया गया। तो इस केस पर बहुत आवाज़ उठाई गई। एक वाहिद केस था जो लाइमलाइट में रहा। पूरा एक साल खबरों की जीनत बना रहा, अदालतों की जीनत बना रहा। शायद इसलिए कि नूर मुकद्दम का ताल्लुक एक ऐसे घराने से था, पढ़े लिखे घराने से था, जिन्होंने आवाज़ उठाई। बासर फैमिली से था। फिर जाहिर जाफर की फैमिली भी कोई कम नहीं थी, लेकिन जाहिर जाफर अपने आप को हमेशा अदालत से बचाता रहा। मफरूर होने के जो है बहुत सारे बहाने ढूंढता रहा। कभी नफसियाती मरीज बनाकर उसको पेश किया गया, लेकिन बहरहाल उसका कोई भी ड्रामा काम नहीं आया। अदालत ने उसको जो है सजाए मौत का जो हुक्म सुनाया। अभी उसके खिलाफ भी अपील जो है समाअत दायर कर दी गई। देखें इस केस का क्या बनता है। लेकिन आज उसकी बरसी है, तो आज नूर मुकद्दम की वालदा का पैगाम आया है। जाहिर है उनकी बेटी है, एक साल गुजर जाए, सदियां गुजर जाए, नूर मुकद्दम की वालदा नूर मुकद्दम को नहीं भूलेंगी। उनका कहना है कि हम किसी दिन सुकून से नहीं रह सके, कोई रात हम सो नहीं सके। उन्होंने क्या कहा, जरा सुनिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं नूर की ममा बोल रही हूँ और नूर को 20 जुलाई को 1 साल हो जाएगा हमसे बिछड़े हुए। और ये 1 साल जिस तरह हमने गुजारा है नूर के बगैर, वो मैं, मेरी फैमिली, मेरे फ्रेंड्स और मेरे रिश्तेदार जानते हैं। हम किस तरह, हम रातों को सो नहीं सके हैं, हमें दिन में सुकून नहीं मिला। लेकिन आज मैं आप सब से रिक्वेस्ट करती हूँ, उन सब माओं से, बहनों से और बच्चियों से, कि आप लोग सब 20 जुलाई को F9 पार्क में आकर मेरा साथ दें और अपना भी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अब कोई नूर इस तरह किसी और नूर के साथ हो। और हमें अपनी बच्चियों की हिफाजत के लिए खड़े होना है और उसके लिए हमें स्टैंड लेना होगा, हमें खड़े होना होगा। तो आप लोग प्लीज ज्वाइन करें हमें और मेरा साथ दें। और थैंक यू सो मच, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। जी नाज़रीन, नूर मुकद्दम की वालदा का पैगाम सुना कि वो लोगों से अपील कर रही हैं नूर मुकद्दम को खोने के बाद कि आज F9 पार्क में शाम को 20 जुलाई को, यानी कि नूर मुकद्दम की पहली बरसी पर मेरे साथ बाहर निकलिए और नूर मुकद्दम के साथ इजहार यकजहती कीजिए, नूर मुकद्दम के इंसाफ के लिए आवाज़ उठाइए। और बहुत सारी लड़कियां जो नूर मुकद्दम बनने से बच सकती हैं, इस कदम से हमें अपनी बेटियों के लिए उठना होगा, बेटियों के लिए आवाज़ बुलंद करनी होगी, लड़कियों की हिफाजत के लिए हमें एक पेज पर आना होगा। तो एक बहुत अच्छी बात की है नूर मुकद्दम की वालदा ने कि जहाँ जब इस तरह के वाक़या सोसाइटी में हो जाए तो एक बंदा उन वाकयात को नहीं कम कर सकता, मिलकर सोसाइटी को आगे बढ़ना होता है। ना अदालतें अकेली कुछ कर सकती हैं, ना स्टेट अकेली कुछ कर सकती हैं। तो वालिदैन को भी हम किरदार अदा करना चाहिए कि जहां आपको लगे कि आपकी बेटी की गलती है। बहुत सारे लोगों ने नूर मुकद्दम का जब कत्ल हुआ था ये बात भी की थी कि नूर मुकद्दम के वालिदैन उस टाइम कहाँ थे जब वो जाहिर जाफर के साथ रह रही थी। ये सवाल एक था, लेकिन नूर मुकद्दम इस दुनिया से चलेगी, नूर मुकद्दम के करैक्टर पर बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन नूर मुकद्दम के केस से और बहुत सारी लड़कियों को सीखने की जरूरत है कि नूर मुकद्दम बनने से पहले, खबरों की जीनत बनने से पहले, ना फिर वालिदैन की दौलत काम आती है, ना वालिदैन का बाअसर होना काम आता है। अदालत में दोनों के वालिदैन के सर शर्म से झुके हुए थे। आज जो है इंसाफ के लिए वो दर दर की ठोकरें खा रही हैं। उसकी माँ का चेहरा, उसकी माँ के आंसू बता रहे हैं कि नूर मुकद्दम के लिए वो किस तरह 1 साल से तड़प रही हैं। जिस माँ की बेटी चली गई और इस बेदर्दी से कुदरती मौत हो, वो अल्लाह फिर सब्र दे देता, लेकिन इस तरह कि किस तरह कत्ल किया गया तो फिर माँ के लिए सब्र आना बहुत मुश्किल है। अल्लाह करे हमारी सोसाइटी में ऐसे वाक़यात कम हो जाए। कहीं ना कहीं ख़त्म तो हम नहीं कर सकते, लेकिन सबको ही थोड़ा थोड़ा किरदार अदा करने की जरूरत है। तो आज नूर मुकद्दम की वालदा के लिए दुआएं और उनके ख़ानदान के लिए दुआएं कि अल्लाह नूर मुकद्दम का अगला जहान अच्छा करे, उसके घर वालों को सब्र दे और नूर मुकद्दम के कातलों को यकीनन सज़ा मिलनी चाहिए, कैफरे किरदार तक पहुँचना चाहिए, ताकि आइंदा कोई करते हुए 10 दफ़ा सोचे। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।